तो फ्रेंड्स आज के बाजार में हम लोगों ने देखा कि इन्फोसिस का शेयर जो है वो जबरदस्त तरीके से टूट गया और इन्फोसिस ने जो ये कमजोरी दिखाई है इसका पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो आईटी सेक्टर पर पड़ना तय है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेरियो। और जो ग्लोबल सिनेरियो में जो सिस्टम चल रहा है वहां से, यानी कि जो रिसेशन की जो आहट है या फिर जो यूएस में जो खर्चे कम किए जा रहे हैं आईटी के ऊपर, और रसिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है और भी काफी तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसको कुल मिला करके इन कंपनियों का जो है वो बिजनेस इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि इनके बिजनेस का जो एक्सपोजर है, इन्फोसिस वगैरह जैसी कंपनियों का एक्सपोजर है वो विदेशी धरती से ज्यादा आता है। तो अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स हैं, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका क्या कहना है। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इन्फोसिस के बारे में और आईटी सेक्टर के बारे में काफी क्लियरेंस इस वीडियो में हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये रहा चार्ट इन्फोसिस का और बड़ी सी आपको वॉल्यूम, और उसके बाद यहां आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है और इन्फोसिस का जो शेयर है वो 9.42% डाउन और ये 1258 रुपए पर इसकी क्लोजिंग हो गई। आप वॉल्यूम देखेंगे तो 53 मिलियन शेयर्स और एवरेज वॉल्यूम 11 मिलियन शेयर्स का होता है, यानी कि 5 टाइम्स वॉल्यूम। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आज के डेट में इन्फोसिस का शेयर खरीदना नहीं चाहता था, सब कोई यहां पर सेल करने ही आए थे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि 55 मिलियन यहां पे शेयरों को किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा ही है। अब उन्होंने क्या सोचा होगा? स्वाभाविक सी बात है वो सोचेंगे कि ये शेयर बढ़ेगा। अभी पैनिक सेलिंग हो रही है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जो है वो खराब आया है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया है। रीजन क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स मेरे सामने इस समय क्वार्टरली रिजल्ट्स है इन्फोसिस का, और मार्च 2023 में कंपनी ने 37,441 करोड़ रुपए का सेल्स जो है वो रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल मार्च के हिसाब से तो ज्यादा है 32,276 करोड़। लेकिन क्या होता है कि बाजार का जो एक्सपेक्टेशन होता है इन सब कंपनियों से वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है उसको यहां पर ये कंपनी बीट करने में सफल नहीं रही। आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के क्वार्टर से तो यहां ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 38,318 करोड़ रुपए का जो सेल्स था उससे कंपनी नीचे गई है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 8,998 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और पिछले साल ये 7,846 करोड़ था, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहां कम हुआ। तो बाजार का एक्सपेक्टेशन देखिए क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों होता है, खास करके कंपनी जब इतनी बड़ी हो मार्केट एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 24% पे यहां कंपनी ने इंटैक्ट करने पर सफलता पाई। बाजार को उम्मीद थी कि इसमें कुछ बढ़ोतरी कंपनी करते हुए नजर आएगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,466 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल 7,543 करोड़ था, इसमें भी वृद्धि है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से इसमें कमी है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट 6,134 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इसी समय 5,695 करोड़ था, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 6,586 करोड़ था, उससे यहां पर आपको डाउन हुआ। ईपीएस पिछले क्वार्टर से डाउन है लेकिन पिछले साल के क्वार्टर से अप है। कुल मिलाकर के बाजार के एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने यहां पर फुलफिल नहीं किया है। इस कारण से आप देख रहे थे कि आज जबरदस्त बिकवाली कंपनी के शेयरों में आई है, ये पहले से ही तय था। अब फ्रेंड्स कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर हम लोग निगाह डालते हैं। आपके सामने ये रिपोर्ट है इन्फोसिस Q4 रिव्यू, मोस्ट ब्रोकरेज डाउनग्रेड स्टॉक कट टारगेट्स, हियर इज व्हाई। क्यों ऐसा हुआ आइए इस पर नजर डालते हैं। फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण ब्रोकरेज हाउस शेयर खान ने डाउनग्रेड किया है इन्फोसिस को होल्ड से आफ्टर इट्स Q4 रिजल्ट्स। इट हैज सेट अ टारगेट प्राइस ऑफ 1500, ठीक है, अपसाइड। अब यहां से इसको अपसाइड यहां पे 1500 रुपए का ये यहां पे टारगेट दे रहे हैं, जो कि 1258 पर क्लोजिंग आज के डेट की है। अब यहां पर इन्होंने वही सारे कारण बताए हैं कि विद 3.2% Q on Q डिक्लाइन in its CC revenue, missing estimates on account of unplanned project ramp downs and owing to one टाइम रेवेन्यू इम्पैक्ट। अब कैंसिलेशन है, क्लाइंट्स के इश्यूज हैं, वो सारी चीजें जो है यहां पर कंपनी जो है वो हैंडल करने में सफल नहीं रही। और कंपनी का भी कहना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो कंपनी के बस की बात नहीं है। देखिए वो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर उससे इंपैक्ट करने वाला है। फ्रेंड्स दूसरी तरफ एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करते हैं। द ब्रोकर डाउनग्रेडेड स्टॉक टू ऐड फ्रॉम बाय। अब ऐड करना है यानी कि बाय ऑन डिप करिए, ये स्टॉक जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे इसको करिए, ये कहना है एचडीएफसी सिक्योरिटीज का। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इन्होंने अर्निंग एस्टिमेट्स भी जो है 4 से 5% तक FY 24-25 में घटा दिया है। यानी कि कम से कम अगर आप इन्फोसिस के शेयरों को इधर रिसेंट के हाई यानी कि 1700-1800 पर पहुंचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इन लोगों का कहना है कि अब उसमें अब भूल जाइए, अब 2 साल लगने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल ने कहा है, मेंटेन किया है इट्स बाय कॉल बट कट इन्फोसिस टारगेट। बाय कॉल इन्होंने मेंटेन किया है लेकिन टारगेट को कट कर दिया है। अब इनका जो फ्रेश टारगेट है वो 1520 रुपए हो गया। और इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू का जो EPS एस्टिमेट जो है वो 4-5% जो है वो डाउन होना तय है। वी एक्सपेक्ट द बिग रेवेन्यू मिस एंड elevated uncertainty to adversely impact the stock short-term performance, resulting in a negative reaction from high single to low double digit। तो इस तरह से ये समस्या इस फ्लैगशिप कंपनी में आती हुई नजर आई है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ इन्फोसिस का शेयर जो कि इतनी बड़ी कंपनी है उसमें इतनी ज्यादा समस्या आती हुई आपको नजर आई है। क्या इसका प्रभाव जो कि IT कंपनियों के बाकी IT कंपनियों पे पड़ना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर IT कंपनियां जबरदस्त प्रेशर में आपको आती हुई दिखेंगी। और अगर आप IT कंपनियों की बात करें, TCS अपना रिजल्ट अच्छा दे सकने में सफल हो गई, लेकिन जो मिड कैप कंपनियां हैं, मिड कैप IT कंपनियां हैं, उनकी हालत जो है वो खस्ता होने वाली है। तो बाजार जो है अब IT कंपनियों को यहाँ पर अच्छा खासा पनिश करने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस पर इन्फोसिस पर आपको ये अपडेट समझ में आया होगा। उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बाजार में लेने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।